देखिए कि स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग चार्ट एनालिसिस के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइमिंग की। क्या है टाइमिंग? टाइमिंग का मतलब होता है कि भैया देखो हमारे पास ये टाइम फ्रेम अवेलेबल होते हैं। ये टाइम फ्रेम हमें प्री डिफाइंड हर ब्रोकर हमें यही टाइम फ्रेम अवेलेबल करा के देता है। जब ये जो टाइम फ्रेम हमें अवेलेबल करा के देता है, हमें इसी में से किसी ना किसी टाइम फ्रेम को चयन करके उसमें ट्रेडिंग करनी होती है या उसको सेलेक्ट करके उसमें ट्रेडिंग करनी होती है। यहाँ पे जब हम टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग की या डिसीजन को होल्ड करने की स्किल की टेस्टिंग करी जाती है। डिसीजन मेकिंग स्किल की टेस्टिंग करी जाती है। देखो, हर टाइम फ्रेम में सेम तरीके का ट्रेंड चलेगा। ट्रेंड ट्रेंड क्या है? ट्रेंड क्या होता है? करेक्शन क्या होती है? इस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पे टाइमिंग में जाने से पहले ट्रेंड और करेक्शन को समझना पड़ेगा। अब ट्रेंड और करेक्शन को समझने के लिए टाइमिंग को समझना पड़ेगा। दोनों इंटर रिलेटेड हैं, दोनों कोरिलेटेड हैं। जब दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा तो हम इसको चार्ट पे लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने पिछली से पिछली वीडियो में यानी पार्ट 1 में आपको ये बताया था कि यहाँ पे ये जो भी कैंडल बन रही है ये इसको डिनोट कर रही है। यहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम हाईलाइटेड है, यहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम हाईलाइटेड है इसको ये डिनोट कर रही है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 1 को सेलेक्ट किया हुआ है तो इसका मतलब है ये 1 मिनट की कैंडल है। 1 मिनट में प्राइस में क्या मूवमेंट आया, सबसे छोटा टाइम फ्रेम है। अब मैं यहाँ पे डेली को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो डेली में ये बता रहा है कि एक दिन में प्राइस में क्या मूवमेंट आया, क्या मूवमेंट एक प्राइस में आया एक दिन में। यहाँ पे जो मूवमेंट आया, अब इसमें सारे लोग जुड़े होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो बाय करने आए होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सेलिंग करने आए होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आज ही आए होंगे आज ही निकल गए होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आज आए होंगे कल निकलेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज खरीदा और शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर लेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज खरीदा है 1 महीने के लिए होल्ड कर लेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज खरीदा है एक 10 साल के लिए होल्ड कर लेंगे। तो इनमें ये सारी कैटेगरी इंक्लूडेड होगी इस अकेली कैंडल में। इस कैंडल को अगर मैं तोड़ दूं कि आज ये कैंडल बनी, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, यहाँ तक प्राइस गया, प्राइस ने ये हाई लगाया और ये लो लगाया। अगर मैं इस कैंडल को बोलूं कि ये तो एक दिन में बनी, एक दिन में इसके अंदर क्या क्या हुआ, तो उसी टाइम फ्रेम को स्विच करके हम छोटे पे लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर 1 मिनट में ये लोग आ रहे थे, ये लोग आ रहे थे, ये लोग आ रहे थे, ये लोग जा रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे। जैसे प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, ये एक लाइन लगी हुई है डे की लाइन में प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और प्राइस पहले नीचे जाता है, यहाँ तक प्राइस जाता है। इस प्राइस को जाने के बाद यहाँ पे प्राइस कहीं पे रुक जाता है, एक ही मूवमेंट करता रहता है यहाँ पे, और उसके बाद प्राइस आगे जाके यहाँ पे ऊपर चला जाता है। यहाँ से प्राइस रुक के ऊपर चला जाता है। तो प्राइस में क्या मूवमेंट हुआ, यहाँ से शुरू हुआ है, नीचे आया, यहाँ पे खड़ा हो गया, खड़ा रहा और बाद में ऊपर चला गया। दिस द मूवमेंट फॉर डे ट्रेडिंग, यानी एक दिन में क्या मूवमेंट हुआ। अब एक दिन में कैंडल कैसी बनी, ये कैंडल बनी, ठीक है, ये ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, ये हाई लगा, ये लो लगा, यानी ये हाई पॉइंट था, ये हाई पॉइंट हो गया, ये लो पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये जो मूवमेंट हुआ ये ग्रीन कलर का हुआ, यानी बायर्स यहाँ पे डोमिनेट कर गए, यहाँ पे डोमिनेट कर गए, यानी प्राइस ओपन यहाँ हुआ, नीचे आया, यहाँ पे चला और क्लोज यहाँ जाके हो गया। तो ये कैंडल कैसी बनेगी आपको पता है? ये कैंडल कैसी बनेगी इसको डेली में जाके देख सकते हो आप। ये कैंडल बनी ऐसी, यानी प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक आया, नीचे इतना लंबा लगाया, वापस जाके यहाँ क्लोज हो गया, यानी यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट कर गए, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट कर गए। अब ये जो कैंडल स्टिक बनती हैं, इन्हीं कैंडल स्टिक में आपको कुछ नाम दिए जाते हैं जो कैंडल को डिनोट करते हैं। उन कैंडल स्टिक के डिनोनेशन का कुछ मतलब है, कुछ वो कहना चाहते हैं कि अब ये किसने बना, ये सबकी अपनी अपनी सोच है, ये सोच के अकॉर्डिंग बने। किसी का कोई भी, ये देखो, ये नियम कहीं पे लिखे हुए तो है नहीं कि मैं बता दूं भैया देखो इस बुक में लिखे हुए हैं, इस एक्ट में लिखे हैं कि ऐसा बनेगा तो ऐसा होगा, ऐसा बनेगा तो ऐसा होगा, नहीं।
ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट एक आर्ट का गेम है, एक प्राइस का गेम है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस को एनालाइज करने के तरीके हैं, चार्ट को, ट्रेडिंग को एनालाइज करने के तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने यहाँ पे पीछे जाके देखा कि जब भी मार्केट में एक ऐसा ये बनता है, यानी एक ऊपर का एल बनता है, तो वहां से गिरावट आती है। आपने एनालाइज किया, ये कोई पैटर्न नहीं है, ये कोई पैटर्न नहीं है। क्या आप ये सोचो ये कोई पैटर्न है? नहीं, ये कोई पैटर्न नहीं है। आपने ऐसा एनालाइज किया तो आपने ये अंदाज लगाया कि मार्केट में एक ही एंड बना है, अब यहां से गिरावट आएगी, वो गिरावट फिर से आ गई, ठीक है। तो क्या ये पैटर्न आपके लिए सूटेबल है? हो सकता है आपके लिए हो सकता है मेरे लिए ना हो सकता है आपके लिए कुछ चीज हो, मेरे लिए कुछ चीज हो। सबके अपने अपने माइंडसेट हैं, सबके अपनी अपनी बातें हैं, सबके अपने अपने पैटर्न हैं। हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जो हमारे टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम यहाँ पे डिनोट कैसे किए जाते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम को डिनोट करने का सिंपल सीधा सा तरीका है, ये कैंडलस्टिक को बताती हैं। जब ये कैंडलस्टिक को बताती हैं, इसका सिंपल सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे ये जो टाइम लिखे गए हैं, ये आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये कैंडल कितने टाइम की है। एनालाइज आपका, बात आपकी, काम आपका, पैसा आपका, लेकिन सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि ये टाइम कितने टाइम के हैं। इन टाइम के बिहाफ पे हम अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को डेवलप करते हैं कि हम कौन से प्लेयर हैं। क्या हमें स्कैल्पिंग करनी है तो हमें किस टाइम पे स्कैल्पिंग करनी है, हमें स्विंग करना है तो हमें कितने टाइम के लिए स्विंग करना है। उस हिसाब से हम यहाँ पे कैंडलस्टिक को एनालाइज करेंगे, हम यहाँ पे टाइम को एनालाइज करेंगे। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कितने तरीके के चार्ट होते हैं, एक्चुअली में कितने तरीके के चार्ट होते हैं। ये जो अभी जैसे सामने लगा हुआ एक कैंडलस्टिक चार्ट है, वैसे ही लाइन, फिबोनाची, कौन कौन से तरीके के चार्ट होते हैं उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।